नमस्कार मित्रों, आज हम द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक को समरी के माध्यम से समझेंगे। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में हम देखेंगे कि एक बेहतर और कामयाब व्यक्ति बनने के लिए आपको कौन सी आदतें अपनानी होंगी। इस किताब में 7 आदतें बताई गई हैं जिन्हें अपनाकर आप एक बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह हम अपने साथियों, अपने कर्मचारियों या अपने परिवार वालों से अच्छे रिश्ते बनाकर उनसे फ़ायदा पा सकते हैं। ये किताब उनके लिए है जो अपने आप को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, वे जो अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं, वे जो लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। इस किताब के लेखक स्टीफन कोवे एक अमेरिका के शिक्षाविद, लेखक, व्यापारी तथा वक्ता थे। 1996 में टाइम पत्रिका ने उन्हें 25 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक व्यक्ति के रूप में परिचित किया। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि हम अच्छी आदतें बनाकर कामयाबी पा सकते हैं। सुबह जल्दी उठने, अपने समय को महत्व देने, मेहनत करने और अपने काम से प्यार करने जैसी आदतें डालकर हम कामयाबी पा सकते हैं। लेकिन क्या खुद को बदलने के लिए सिर्फ आदतें बदलना काफ़ी है? अच्छी आदतों से आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप पहले से बेहतर इंसान बनना चाहते हैं और अपनी बुरी आदतों को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको अपने चरित्र पर ध्यान देना होगा। हम सभी के अंदर कुछ उसूल हैं। हमारी सभी आदतों की जड़ यही उसूल हैं। इन्हीं उसूलों की मदद से हम दुनिया को अपने नज़रिए से देख पाते हैं। अगर आपको पूरी तरह से एक बेहतर इंसान में खुद को बदलना है तो आपको इन उसूलों पर ध्यान देना होगा। इस किताब में इन सारे आदतों के बारे में बताया हुआ है। प्रोएक्टिव बने, लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम शुरू करें। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें। जीत के बारे में सोचें। पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें। अपनी काबिलियत को बढ़ाएं। अपने आप को बदलने की कोशिश करें। अक्सर लोग सोचते होंगे कि अगर वे अपनी आदतों को बदल दें तो वे एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। ये बात कुछ हद तक ठीक है। आप अपनी आदतों को पहले से बेहतर बनाकर एक कामयाब इंसान बन सकते हैं, लेकिन खुद को पूरी तरह से बदल नहीं सकते। इससे आपका नज़रिया नहीं बदलता, सिर्फ काम करने का तरीका बदलता है। अगर आपको अपना नज़रिया बदलना है तो आपको अपना चरित्र बदलना होगा। खुद की सोच और खुद का नज़रिया बदलने के लिए आपको लंबे रास्ते तय करने होंगे। खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए आपको अपने अंदर झांक कर ये देखना होगा कि आप असल में क्या हैं और कैसे बनना चाहते हैं। एक बार जब आपका नज़रिया बदल जाएगा तो आपकी दुनिया भी बदल जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो सिर्फ किसी की एक बार मदद करने से आप कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे। आप अच्छे तब बनेंगे जब आप दूसरों की परेशानियों को महसूस करके उसे खुद की परेशानी समझकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। चरित्र को बदलने के लिए आपको अपने उसूलों को बदलना होगा। हम सभी के अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनसे हम जल्दी छुटकारा नहीं ले पाते। हम भले ही कितनी भी कोशिश कर लें, एक समय के बाद हम खुद को वो काम करने से रोक नहीं पाते। इसकी वजह है आपके उसूल। उसूल आपके अंदर की वो भावनाएं होती हैं जिनकी वजह से आप किसी आदत को अपनाते हैं। तो अगर आपको अपने आप को पूरी तरह से बदलना है तो आपको अपने उसूलों पर काम करना होगा। उसूल ही आपके सभी कामों की जड़ है। एक बार आपने अपने उसूलों को बदल दिया तो आपकी आदतें भी अपने आप बदल जाएंगी। हमारे उसूल ही ये तय करते हैं कि हम किसी चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं। इसलिए अपनी बुरी आदतों को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको उसूल बदलने होंगे। अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं तो अपने उसूलों को इस दुनिया के सिद्धांत से जोड़ लीजिए। दुनिया के सिद्धांतों में वो बातें आती हैं जिनसे हर कोई सहमत है। उदाहरण के लिए आप ईमानदारी को ले लीजिए। दुनिया में हर कोई एक ईमानदार व्यक्ति पर भरोसा करना चाहेगा। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिससे सभी लोग सहमत हैं। लेकिन हम अपने उसूलों को कैसे बदलें, आइए देखते हैं। पहली आदत, प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव बनने का मतलब क्या है? साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, हमारे आसपास जो भी कुछ होता है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम इस पर कैसे रिएक्ट करें ये हमारे हाथ में है। प्रोएक्टिव होने का मतलब होता है कि दूसरे लोग चाहे जो भी राय दे या जैसा भी उनका व्यवहार हो, हमें उससे प्रभावित नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं होती बल्कि उनमें होती है। जो नेगेटिव बात वो आपके बारे में बोलते हैं उनसे उनके खुद के नेगेटिव व्यू का पता चलता है कि वे दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये भी है कि आप किसी भी बुरी परिस्थिति से प्रभावित ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या ट्रैफिक ज़्यादा हो, लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
उसकी जिंदगी में बुरा वक्त या गरीबी आए, मगर वो हर हाल में खुश रहेगा। एक प्रोएक्टिव इंसान बुरे से बुरे हालत में भी बगैर कोई शिकायत किए अपना काम करता रहेगा। प्रोएक्टिव का उल्टा होता है रिएक्टिव, और जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो अपने वातावरण से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं। एक बार लेखक स्टीफन कोवी जब एक लेक्चर दे रहे थे तब अचानक भीड़ में से एक औरत खड़ी हुई। वो बड़ी एक्साइटेड होकर कुछ बोल रही थी कि तभी उसकी नज़र लोगों पर पड़ी जो उसे घूर रहे थे। लोगों को ऐसे घूरते देखकर वो औरत वापस बैठ गई। अपना लेक्चर खत्म करने के बाद लेखक उस औरत के पास गए। उन्हें मालूम पड़ा कि वो औरत दरअसल एक नर्स थी और एक बड़े बीमार व्यक्ति की पूरा समय देखभाल कर रही थी। उसका वो पेशेंट हर टाइम उस पर चिल्लाता रहता था। उसकी नज़र में वो सब कुछ गलत करती थी। उसने कभी भी उस नर्स को धन्यवाद तक नहीं बोला था। इन सब बातों की वजह से वो औरत बड़ी दुखी रहती थी। वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उस दिन स्टीफन के लेक्चर का सब्जेक्ट भी प्रोएक्टिविटी ही था। लेखक समझा रहे थे कि अगर तुम प्रोएक्टिव हो तो कोई भी चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब तक आप खुद ना चाहे तब तक कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। ये लेक्चर सुनकर वो औरत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जवाब करना या ना करना उसके हाथ में है। उसने कोवी को बताया, मैंने दुखी होना खुद चुना था, मगर अब मुझे एहसास हो गया है कि दुखी या सुखी होना मेरे हाथ में है। लेकिन अब किसी दूसरे इंसान का व्यवहार मुझे नियंत्रण नहीं कर सकता। एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है, जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। जब भी कोई चाहेगा तो वो उस रिएक्टिव इंसान का मूड चेंज कर सकता है। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान वो है जिसने अपने मूड का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा है। एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या सोच या बोल रहा है। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। आपकी लाइफ की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अपने माइंड में लक्ष्य को लेकर शुरुआत से हमारा मतलब है कि आपके सारे एक्शन, आपकी वैल्यूज़ आपके लक्ष्य से मिलने चाहिए। आपको हमेशा अपना अंतिम गोल पता होना चाहिए ताकि आपका हर कदम उसी तरफ जाए। हमें आए दिन किसी ना किसी चीज़ के लिए चिंतित होना पड़ता है और ज़िंदगी की इन चुनौतियों में हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। जैसे कि आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें हर चीज़ प्रदान करानी पड़ती है, लेकिन आप इसके लिए मेहनत करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते। आप ये भूल जाते हैं कि मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा उन्हें आपके प्यार और सपोर्ट की भी ज़रूरत है। अगर आप सच में अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उन्हें हर दिन ये चीज़ महसूस कराइए कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। आपकी बातों और आपके एक्शन में उनके लिए प्यार झलकना चाहिए, और आपका यही व्यवहार आपके माता पिता और उन बाकी लोगों के साथ भी होना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं। लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करने से मतलब ये जानना है कि आपके लिए सबसे मूल्यवान क्या है। वो आपके अपने लोग हो सकते हैं या फिर आपके प्रमुख जिन पर आपको पूरा यकीन है। मान लीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं, मगर इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में योजना करनी पड़ेगी, फिर जाकर आप उपकरण लेंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपके घर का हर कोना बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। अगर आप कुकिंग का शौक रखते हैं तो आपको अपनी किचन ऑर्गेनाइज रखनी पड़ेगी। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर आपने अपना घर अच्छे से प्लान नहीं किया है तो इसे फिर से बनाना मुश्किल हो जाएगा, और अंत में आपको इसे ठीक कराने में फालतू पैसे ही खर्च करने पड़ेंगे। लाइफ में हर चीज़ प्लानिंग मांगती है, और इसी तरह लक्ष्य को दिमाग में रखकर चलने की शुरुआत होती है। ये सोचे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, और ये सुनिश्चित कर ले कि वो आपके वैल्यूज़ के साथ फिट हो सके। क्या आप सबसे ज़्यादा ईमानदारी को वैल्यू करते हैं, या फिर आप सम्मान की ज़्यादा वैल्यू करते हैं? इसी को ध्यान में रखते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। अपने वैल्यूज़ पर पूरा यकीन रखें, ताकि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए आप अपने वैल्यूज़ के हिसाब से उन चुनौती को फेस कर सके। तीसरी आदत, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको उसे हर दिन जीना होगा। आपको हर दिन कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे आप अपनी मंजिल के करीब जा सकें। इसके लिए आपको आदतें बनानी होगी जो लंबे समय तक आपके साथ रह सकें। हम अक्सर उस काम को ज़्यादा समय देते हैं जिसे करने से हमारे काम करने की क्षमता बढ़ती है। हम हमेशा किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहते हैं जिससे हम कम समय में उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएं। लेकिन हम कभी अपने काम करने के तरीके को सुधारने के बारे में नहीं सोचते।
आपको अपने काम करने के तरीके को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आप उस काम को सबसे पहले कीजिए जो आपको आपकी मंजिल के करीब लेकर जाए। आप अपने सबसे ज़रूरी काम को सबसे ऊपर रखिए और जो काम ज़रूरी नहीं है उन्हें बाद में करने के लिए छोड़ दीजिए। ज़रूरी काम में वो काम नहीं आते जिन्हें करने की आपको ज़रूरत है। अगर आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है जो आपको लंबे समय में कोई फ़ायदा नहीं देगा तो वो काम ज़रूरी नहीं है। आप उस काम पर अपना समय बर्बाद मत कीजिए। अपने आप को अपने काम को समर्पित करने के लिए आपको ये सीखना होगा कि कब आपको हाँ कहना है और कब ना कहना है। ना कहना कभी कभी अच्छा होता है। अगर कोई काम आपके ज़रूरी काम के रास्ते में आ रहा है तो उसे ना कहने से अच्छी बात हो ही नहीं सकती। चौथी आदत, जीत के बारे में सोचे। जीतने के लिए हमेशा प्रतियोगिता करना जरूरी नहीं है। जहां पर प्रतियोगिता होती है वहां अच्छे रिश्ते नहीं बन पाते। लंबे समय तक सफल रहने के लिए आपको अच्छे रिश्ते बनाने होंगे और प्रतियोगिता करने से आप अच्छे रिश्ते नहीं बना पाएंगे। प्रतियोगिता को अपनी जिंदगी से हटाने के लिए आप हार जीत के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आप सिर्फ जीत के बारे में सोचिए। किसी के जीतने के लिए हर बार किसी को हारना हो यह जरूरी नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि यहाँ हर कोई एक साथ जीत सकता है और आप भी बिना किसी को हराए जीत सकते हैं तो आप प्रतियोगिता को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सकेंगे। जब दो लोग हार जीत के बारे में सोचकर काम करते हैं तो वे प्रतियोगिता करने में ये भूल जाते हैं कि उनकी मंजिल क्या है। वे हमेशा सामने वाले को हराकर खुद जीतने के बारे में सोचने लगते हैं, जिससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अगर आप तेज भागना चाहते हैं तो अकेले भागिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो आप सबको साथ लेकर चलिए। दूसरों के जीतने के बारे में सोचने से हम अच्छे फैसले ले पाते हैं। किसी से बहस होने पर हम बैठकर यह फैसला कर सकते हैं कि हम क्या करें जिससे दोनों का फायदा हो। इसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना नहीं होती और अंत में जो समाधान निकल कर आता है उससे दोनों लोगों का फायदा होता है, यानी दोनों लोगों की जीत होती है। चौथी आदत, निरंतर अच्छे रिश्ते बनाने के लिए आप अपने वादों को निभाएं। अच्छे रिश्ते हमेशा ही फायदे दिया करते हैं, चाहे ये रिश्ता आपके कर्मचारी के साथ हो, आपके बॉस के साथ हो या फिर आपके परिवार के साथ। सभी रिश्तों के कुछ फायदे होते हैं। तो आइए देखें कि आप इन रिश्तों को मजबूत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रिश्ता एक बैंक अकाउंट जैसे होता है जिसमें आप पैसे डालते और निकालते हैं। जब आप इस अकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो आप रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। जब आप पैसे निकालते हैं तो ये कमज़ोर हो जाता है। पैसे जमा करने से मतलब है वो काम करना जिससे आपका रिश्ता मजबूत बने। इसके लिए आप हमेशा अपने वादों को पूरा कीजिए और सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए। पैसे निकलने से मतलब है वादे तोड़ने और सामने वाले की बात को ना समझना। जब आप अपने अकाउंट से पैसे निकालें तो इस बात का ध्यान रखें कि उससे आपका रिश्ता कुछ ज़्यादा कमज़ोर ना हो जाए। आप अपने पार्टनर से माफ़ी मांगकर बात को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आपके रिश्ते पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अपनी गलती मान लेना रिश्ते बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आपके अकाउंट में बहुत पैसे हो जाएंगे तब आपका रिश्ता मिलकर काम करने के लिए परफेक्ट हो जाएगा। अब आप एक दूसरे के साथ अपने मिशन के बारे में बात करके काम कर सकते हैं। पांचवी आदत, पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें फिर दूसरों से उम्मीद करें। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सुनने से पहले ही जवाब दे देते हैं। ये बहुत ही बुरी आदत है और अगर यह आपके अंदर है तो इसे जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। अगर आप दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो वे भी आपकी सलाह को नहीं मानेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो पहले आपको उनकी बातों को सुनना होगा। सुनने से मतलब है कि आप सामने वाले के हालात और उसकी परेशानी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। आप उनके व्यवहार की नकल करने की कोशिश कीजिए और बीच बीच में उनकी बातों को अपने शब्दों में दोहराइए। ऐसा करने से वह व्यक्ति यह समझ जाएगा कि आप उनकी बात को समझ रहे हैं और वह खुलकर आपसे बात करने लगेंगे। जब वह खुलकर अपनी बात आपसे करने लगेंगे तब वह आपकी बात को भी समझने की कोशिश करेंगे और आपका कहा मानेंगे। इस तरह से आप अच्छे रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं। जब आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगेंगे तब आपके बीच का नाता मजबूत हो जाएगा। ये कला सीखने में आपको कुछ समय लग सकता है। अगर आप इससे बिल्कुल अनजान हैं तो यह आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे कुछ समय और मेहनत दें तो आप ये कला अपने अंदर विकसित करके अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। इस कला के जरिए लोग आपको पसंद करने लगेंगे और आपकी बात को सुनने की कोशिश करेंगे। छठी आदत, सिनर्जाइज।
सिनर्जी का मतलब है द होल इज ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी जब एक आदमी दूसरे की मदद करता है तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जब एक सदस्य दूसरे के साथ मिलकर काम करता है तो वो दोनों मिलकर अकेले इंसान के मुकाबले बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा जैसे आग, आंधी या भूकंप होता है तो लोग सिनर्जाइज होते हैं, यानी साथ मिलकर काम करके वो मुसीबत में पड़े लोगों को मदद करने के लिए आगे आते हैं। तब लोग अपने मतभेद भूल जाते हैं। मुश्किल परिस्थिति लोगों के अंदर एकजुट होकर काम करने की शक्ति लाती है। सिनर्जी के मतलब साथ मिलकर चलना और संयुक्त प्रयास भी है। चाहे कोई भी ग्रुप हो, अगर आपस में सिनर्जी होगी तो इसका फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन समस्या तो ये है कि ये सिनर्जी हमारी जिंदगी में हर रोज नहीं होती। लोग आपस में अपने मतभेद दूर करना ही नहीं चाहते। उन्हें ये बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हर किसी का अलग नज़रिया होता है, सोचने का अलग तरीका होता है। हम इस दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं क्योंकि हम अपने खुद के हिसाब से ये दुनिया देखते हैं। हमें ये समझना ही होगा कि दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया सीमित होता है, इसीलिए हमारी सोच भी सीमित हो जाती है। हमें दूसरे लोगों को जानने और उनके अनुभव को समझने की खास ज़रूरत है। ये किसी दृष्टि संबंधी भ्रम की तरह है। हो सकता है कि जो मुझे एक जवान औरत नजर आ रही है वही आपको एक बुरी औरत दिखाई दे। हम दोनों ही उस छवि की अलग व्याख्या कर रहे हैं, हालांकि हम दोनों ही अपनी जगह सही है। तो इस बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। सिनर्जाइज करने के लिए हमें एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना ही पड़ेगा, और इस तरीके से हम एक बड़ी पिक्चर देख सकते हैं। सिनर्जी का मतलब है कोऑपरेशन। इसका मतलब है अपने मतभेदों को स्वीकार करना और एक दूसरे के विचारों की कद्र करना। ये कभी साबित करने की कोशिश ना करे कि बस आप सही है और दूसरा इंसान गलत है। इससे आपकी ज्ञान ही बढ़ेगा और कोई नुकसान नहीं होगा। बहसबाजी करने से बेहतर और भी कई विकल्प हैं। जब आप दूसरों के नज़रिए का आदर करने लगते हैं तो आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आपके मिलकर काम करने से कई सारी नई और बेहतर चीज़ें बना सकते हैं। 7वीं आदत, अपनी काबिलियत को बढ़ाएं। अपनी काबिलियत को बढ़ाने से हमारा मतलब है कि हमेशा कुछ नया सीखते रहे, क्योंकि आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद हैं। आपको नियम से खुद को शारीरिक, मानसिक और धार्मिक रूप से हर पहलू में आपको सुधार करना पड़ेगा। आप नियमित व्यायाम से खुद को शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं, आप घर पे ही सरल व्यायाम कर सकते हैं। आप दौड़ लगा सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं या फिर तेज चल सकते हैं, और फिर आप देखेंगे कि दिन ब दिन आपके शरीर में सुधार हो रहा है। इसी तरह आप अपनी आत्मा को भी नया रूप दे सकते हैं। ऐसा कई बार होता है जब आप खुद को पूरी तरह थका हुआ पाते हैं। रोज़मर्रा के चुनौती से हम बेहद थक जाते हैं, तो हमें खुद को प्रेरित रखने की बेहद ज़रूरत है। आप प्रार्थना से, संगीत से, किताबों को पढ़कर या फिर प्रकृति से जुड़कर खुद को प्रेरित कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर है कि आपकी आत्मा किस तरीके से अच्छा महसूस करेगी। कभी कभी एक ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है ताकि आप खुद को टाइम दे सके और अपने बारे में सोच सके। हम जब जवान होते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही अपना अभ्यास कर लेता है, लेकिन एक बार स्कूल ख़त्म करने के बाद हम शायद ही कोई बुक पढ़ने का टाइम निकाल पाते हैं या कुछ नया सीखते हैं। लेकिन सीखना सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। हम इसके बाद भी खुद को शिक्षित करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। आपको टाइम निकालकर खुद को बेहतर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो साधन आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी है वो तो आपके पास है ही, बस उनको तेज करने की ज़रूरत बीच बीच में पड़ती रहती है। और आपके एसेट्स है आपका शरीर, दिमाग और आपकी आत्मा, और इन्हें हमेशा कल से बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो इस समरी से हमने सीखा, खुद को बदलने के लिए आपको अपने चरित्र और उसूलों को बदलना होगा। सिर्फ आदतें बदलने से आप अपने आप को अंदर से नहीं बदल सकते। आपको हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा और अपने दिमाग का मालिक बनना होगा। जरूरी काम को पहले करके और अच्छे रिश्ते बनाकर आप कामयाबी जल्दी हासिल कर सकते हैं। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए दूसरों को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप सामने वाले को सुनने की कोशिश कीजिए। तो ये थी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक की समरी। आशा है आपको पसंद आई होगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।